दोस्तों आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूं उस स्टॉक का नाम है मार्क्सन्स फार्मा लिमिटेड। आप देख रहे होंगे मार्क्सन्स फार्मा 0.20% की आज तेजी के साथ बंद हो रहा है। मार्क्सन फार्मा को मैंने द बेस्ट फार्मा स्टॉक क्यों कहा है? पहला, अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हैं आपको पता होगा मार्क्सन फार्मा को हम लोग लगभग जब से वो 40 रुपये में था तब से ट्रैक कर रहे हैं। इवन जो अर्ली मेरे मेंबर्स ग्रुप वाले हैं वो स्टॉक को 40-50 रुपीज़ के आसपास से हैं और लगातार दो ही बात कही मैंने, हमेशा पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करें और जब भी गिरावट आती थी वापस से एक एक्यूमुलेशन की बात मैंने कही है, ठीक है। और अब वापस से आप देखोगे इसने जो 52 वीक हाई लगाया है वो लगाया है 345 रुपए का। वहां से ये स्टॉक अब गिर करके आपको यहां मिलता दिखाई दे रहा है। तो नेक्स्ट बात ये हो रही है यहां पे कि भाई मार्क्सन फार्मा में क्या अभी भी कुछ तेजी बाकी है, फ्यूचर कैसा है, अब यहां से और क्या गिरावट हो सकती है, क्यों हो सकती है, प्रोस एंड कॉन्स, इन तमाम चीजों में चर्चा करूंगा। अगर आप मार्क्सन फार्मा में निवेशित हैं, निवेश की सोच रहे हैं, यकीन मानिए बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी। आपसे एक रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, औरों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। नाउ देखो मार्क्सन फार्मा, अ रिकॉर्ड ब्रेकिंग क्वार्टर वर्सेस अ वॉल स्ट्रीट पैराडॉक्स। ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब भाई साहब दो ही चीज है। आप यहां देखोगे 840 करोड़ 35% का ईयर ऑन ईयर जंप है रेवेन्यू में। ये कंपनी कोई एक्सट्रीमली बड़ी नहीं है, आप समझिए इस चीज को, ठीक है। इस कंपनी में जिस प्रकार की ग्रोथ दिख रही है, इवन 35% बड़ा जंप ईयर ऑन ईयर है। 223 करोड़ रुपए एबिटा आया इनका, हाईएस्ट एवर एबिटा है, हाईएस्ट एवर पैट है, ऑलमोस्ट 160 करोड़ रुपए। भैया 173% का जंप है यहां पे, ठीक है। अब पैराडॉक्स क्या है? डिस्पाइट पोजिशनिंग इट्स हाईएस्ट एवर क्वार्टरली एबिटा एंड क्रॉसिंग 1000 करोड़ इन कैश, स्टॉक डिप्ट 303 ऑन अ रेवेन्यू मिस। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि एक बार इसमें गिरावट हुई थी जहां पर स्टॉक यहां के रुका था। तो पहला चीज, क्या ये जो गिरावट हुई है इवन अभी भी अपने 50 वीक हाई के बाद वो गिरा ही हुआ है, तो क्या लोगों को बाजार पसंद नहीं आया? सबसे पहला सवाल ये है कितना भगाओगे एक स्टॉक को? पिछले एक साल में जितनी इसने रैली दिखा चुकी है, और मैं बार बार कहता हूं अगर स्टॉक रिजल्ट के पहले काफी हद तक चल चुका है बहुत अच्छा, तो उसके बाद उसे अच्छा नंबर नहीं लाना रहता, ओवरली एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाना रहता है। स्पेशली मार्क्सन फार्मा जिसने एक साल में बहुत ही ज्यादा बड़ा रिटर्न दे दिया है, निफ्टी के मुकाबले बहुत ही अलग रिटर्न दिया है, ठीक है। ऐसे में इसको मैं गिरावट नहीं कहूंगा, इसको मैं कहूंगा ठीक है एक थोड़ा सा खबर आई उसके बाद एक थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई, बस। इसे डिप कहना, क्रैश कहना उतना सही नहीं रहता है। नाउ अब आएंगे द मार्क्स, और ये देखिए ये सबसे अलग चीज है, द मार्क्सन्स इंजन वर्सेस क्या है, वॉल्यूम, ब्रांड और कैश। ओटीसी, ओवर द काउंटर, यानी ऐसी दवाइयां जिनके लिए प्रिस्क्रिप्शन नहीं लगती हैं, 80% उसका फोकस है। यहां पे वॉल्यूम जबरदस्त होता है, ब्रांड लॉयल्टी होती है। क्यों ब्रांड लॉयल्टी? ऑफ कोर्स क्योंकि डॉक्टर तो लिख के लगातार देगा नहीं, आपको ये पसंद आई आप जाके काउंटर से ले सकते हो, ब्रांड लॉयल्टी मिलती है। फ्लेक्सिबल प्राइसिंग पावर होती है और प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन में 20% फोकस है। अब देखो ये स्पेशलाइज्ड होता है, ये मार्जिन को ऊपर रखने में मदद करता है। और द फाउंडेशन इंडियन मैन्युफैक्चरिंग हब, 65 से 70% जो ग्लोबल सेल है आर मैन्युफैक्चरिंग इन हाईली इफिशिएंट लो कॉस्ट इंडियन फैसिलिटीज। यानी यहां जहां देखो भाई आपको समझना पड़ेगा, अगर आप बाहर मैन्युफैक्चर करोगे यूएस में बाकी जगहों पे, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कर लोगे, वो कॉस्ट इतनी ज्यादा हाई है आप सोच भी नहीं सकते हो। और मार्क्सन ने जिस प्रकार का हब यहाँ पे इंडिया में बनाया हुआ, और स्पेशली जहाँ तक मुझे आता है इनका गोवा में शायद एक हब है, काफ़ी अच्छा, गोवा या गुजरात में, नाम बोल रहा हूँ माफ़ कीजिएगा, बट लेकिन हाँ इनका बहुत अच्छा वहाँ पे आप कह सकते हैं हब है। तो जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो बहुत ज़्यादा सस्ते भाव में हो जाती है। फिर नाउ स्ट्रैटेजी शिफ्ट, नाउ द मार्क्सन्स मॉडल। नाउ देखो अब जो मार्क्सन मॉडल आ रहा है, जब हमको याद है मैं बताऊँ आपको, जब मैं 40, 50, 60 में स्टॉक ट्रेड करता था उस समय अपने सबसे बड़े मोड़ में था जहां पर वो एक मोड़ की ओर जा रहा था। मोड़ मेरे इन द सेंस कहने का है एक हाइपर ग्रोथ की ओर जाने वाला था। पहला ये थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करते थे, अब ये डायरेक्ट टू मार्केट ओनरशिप रखते हैं। पहले ये डिस्ट्रीब्यूटर अलाइन थे, यानी डिस्ट्रीब्यूटर बांटेंगे तो चलेगी, अब फ्रंट एंड यूरोपियन और यूएस एक्विजिशंस करनी शुरू कर दी हैं।
अब भाई थर्ड पार्टी था तो मार्जिन कम रहेगी, मात्र 10 से 20%। अब वो बढ़ करके 25.3% आई है क्वार्टर वन में। फिनोमिनल। अभी हाई प्राइसिंग पावर है और डायरेक्ट फार्मेसी फार्मेसी एक्सेस है। यानी मार्क्सन फार्मा, जो एक आप कहते हो ना एक सपना देखा था एक कंपनी का कि भाई एक इतनी बड़ी अच्छी कंपनी बनेगी जहां पे खुद की प्राइसिंग पावर, मैन्युफैक्चरिंग हब, मार्क्सन फार्मा अब वो करते हुए दिखाई दे दी है दोस्तों। प्लस ये हुआ, फिर आप यहां क्या देखते हो, द ग्लोबल फुटप्रिंट वेयर द कैपिटल फ्लोज। अब हम यहां पे आते हैं, देखिए ये भारत है हमारा देश, इसका 44 ऑलमोस्ट 45% रेवेन्यू कहां से आता है, यूएस और नॉर्थ अमेरिका से। 377 करोड़, यह इनका सबसे बड़ा मार्केट है और स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है। फिर आती है कहां पे, यूके और यूरोप 42.3%। ये सबसे बड़ा ग्रोथ इंजन है, ये मार्केट है, ये ग्रोथ इंजन है। सबको पता है यूएस से सब अपनी निर्भरता कम से कम रखना चाहते हैं, वो दवाइयां जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो उसी की ओर भेजना चाहते हैं। और अब एक नया इन्होंने देश ढूंढ रहे हैं दो, और आने वाले समय में दिखाएंगे अपने आप को, ये जो क्या प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन की डिवीजन बढ़ा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड 10.4%। तो तीन ऐसे अलग अलग एरिया में हैं जहां पे वो अपनी ग्लोबल प्रेजेंस लगातार बढ़ा रही है मार्क्सन्स फार्मा। ठीक है ना। द कैटलिस्ट, द यूरोपियन मास्टर स्ट्रोक, हमने ऊपर देखा कि भले ही यूएस सबसे बड़ा मार्केट हो, सबसे तेजी से बढ़ता हुआ मार्केट इनका यूरोप है। देखो पहले क्या था, मार्क्सन फार्मा ओल्ड रूट क्या था, होलसेलर्स के थ्रू जाएंगे, मिडिल में नहीं। इन्होंने कुलेनिप, माफ कीजिएगा मैं नाम गलत ले रहा हूं, बस नाम दीजिए, ये दो कंपनी जिनको एक्वायर किया और डायरेक्ट यूरोपियन फार्मेसी नेटवर्क में इनकी प्रेजेंस आई और रिटेल मार्जिन इन्होंने कैप्चर किया। और इससे क्या हुआ, 100% एक्विजिशन ये दो कंपनी का, जो नीदरलैंड की थी और एक जर्मनी की थी। इम्पैक्ट क्लिनिक आईक्यू इंस्टेंटली कॉन्ट्रीब्यूटेड 44 करोड़ क्वार्टर वन में, 44 करोड़, और उन्होंने सिक्योर किया डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। अब टारगेट यह है कि 3 से 5 सालों में 1000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हम लोगों को वहां पे जनरेट करके देना है। नाउ अब जैसे वो यूरोपियन मार्केट एक्सपेंडिंग मार्केट है, इनकी कैश काउ क्या है, कैश काउ है यूएस। $400 मिलियन का मार्चिंग तरफ, ये $400 मिलियन के टारगेट की तरफ ये जाती हुई दिखाई दे रही है। 15% का ईयर ऑन ईयर जंप आया है। अब वो द यू शिफ्ट कर रही है यूएस पोर्टफोलियो को, जहां पर पहले 95% ओटीसी था ओवर द काउंटर और सिर्फ 5% प्रिस्क्रिप्शन था, अब वो 85% ओटीसी हो रही है, 15% प्रिस्क्रिप्शन, यानी मार्जिन बढ़ने दिखाई देंगे। अब $300 मिलियन कहा जा रहा है अपना रेवेन्यू इन्होंने नियर टर्म का रखा है, और 5 साल में $400 मिलियन वहां पे पहुंचाना है। एक प्रॉब्लम यहां पे है कम, क्योंकि यूएस ने कहा है भाई 2 साल के बाद ना हम यहां पे टैरिफ जेनरिक मेडिसिन का 200% कर देंगे। तब मार्क्सन फार्मा का क्या प्लान है ये अभी हम नहीं बता सकते हैं। ठीक है। नाउ स्केलिंग द इंजन, डबलिंग द इंडियन कैपेसिटी। आप समझिए कंपनी की एक यूनिट वन में 800 बिलियन यूनिट बनती थी, अब इनका जो सेकेंड यूनिट है टीवा एक्विजिशन उन्होंने जो किया है 8 बिलियन प्लस यूनिट यहां से आगे दिखाई देंगे, यानी मोर देन डबल कैपेसिटी। करेंटली 60 से 65% ऑफ इट 80%, 80 करोड़ टारगेट 50% से ज्यादा जनरेट कर चुकी हैं। ठीक है, डबल से ज्यादा दूसरी कंपनी में इनके आ रही है, और प्रोएक्टिवली ये जो डबल कर रहे हैं ना इंडिया की एस्टिमेटेड कैपेसिटी को 8 से 16 बिलियन की यूनिट पर एनम, ताकि ग्लोबल ग्रोथ में कहीं कोई कमी ना आए। यानी पुरानी यूनिट से 8 बिलियन, नई यूनिट से 8 बिलियन से थोड़ी सी ज्यादा, यानी हर क्षेत्र में जबरदस्त तरीके से मार्क्सन फार्मा अपने आप को बढ़ाती हुई दिखाई दे रही थी। नाउ द अल्टीमेट वोट, रेगुलेटरी सुपरमेसी। भारतीय कंपनियों में सब्सिडी प्रॉब्लम बताऊं आपको क्या है, फार्मेसी क्या कोई भी कंपनी में हमारे यहाँ आए दिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है क्वालिटी को लेकर के, बट यहाँ पे मार्क्सन फार्मा जबरदस्त रही है। 0483 ऑब्जर्वेशंस यूएस एफडीए ने, जी हाँ गोवा ही था, मैंने बोला था ना गोवा की फैसिलिटी इनकी गोवा में इंस्पेक्शन किया। ठीक है, नवंबर 3-7 से 2025 में एक ऐसी इंडस्ट्री जहां पर कंप्लायंस फेलियर डिस्ट्रॉय वैल्यूएशन ओवरनाइट, थोड़ी खबर आ गई वैल्यूएशन को लेकर के खत्म हो जाती है वो कंपनी। मार्क्सन ने प्रूव किया है अपने मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड्स को, वो बुलेट प्रूफ है, इंश्योर किया है यूएस मार्केट में। और ऊपर जब से डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब आए तब से तो यूएस एफडीए बहुत एक्टिव है। नाउ अब आते हैं फाइनेंशियल डीप, जो मार्जिन ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसा क्या हो गया कि मार्जिन पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुकी है भैया।
क्यों? एक्सपेक्ट सस्टेनेबल नॉर्मलाइजेशन टू 55 से 56% ग्रॉस मार्जिन, क्योंकि जो ड्यू टू ग्लोबल फ्राइट एंड रॉ मटेरियल वोलेटिलिटी। देखो मैनेजमेंट ये कह रही है कि इश्यूज हैं हमारे यहाँ। क्या इश्यूज हैं? ये जो ग्लोबल फ्राइट को लेकर के इंश्योरेंस देना पड़ता है, रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ये कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम पैदा कर रही हैं। लेकिन हाँ, नॉर्मलाइजेशन जो सस्टेनेबल रहेगी वो 55 से 56% की ग्रॉस मार्जिन की बात कही जा रही है यहाँ पे। ठीक है ना? द वॉर चेस्ट। अब आप सोचिए कंपनी इतना काम कर रही है तो पैसे लगेंगे, क्योंकि भाई साहब पैसे हैं, 1,000 करोड़ से ऊपर का कैश बैलेंस है और इसको क्या किया जाएगा? मर्जर और एक्विजिशन के लिए यूज किया जाएगा। कोई स्पेक्युलेटिव यील्ड नहीं डाली जाएगी। नेट कैश इनके पास 1,031 करोड़ कुछ बकाया है जो डिप्लॉय किया जाएगा जल्दी, ताकि वो स्ट्रैटेजिक रिटर्न दें। ऐसे ही कुछ नहीं खरीदना है। ठीक है, तो ये तमाम प्रकार की चीजों को आप समझ में आ रहा होगा कि मैं क्यों मार्क्सन को अच्छा कह रहा हूं। हाँ, याद रखिएगा मार्क्सन थोड़ा चला हुआ स्टॉक है, ऑलरेडी रनअप कर चुका है, लेकिन कोई भी एक अच्छी खासी देखो, कभी यूएस एफडीए को इशू आ गए जो आते रहेंगे, डोनाल्ड ट्रम्प भाई साहब कुछ बकवास कर दिए, कुछ ऐसी कुछ चीजें होती हैं, तो वो फिर खरीदारी करने का सबसे अच्छा सबसे शानदार मौका देती हैं। सो मार्क्सन फार्मा में सवाल बहुत थे, तो मुझे लगा इसको एड्रेस करना चाहिए। यहाँ तक जुड़े रहे बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूर्यकांत है।